हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लाइट ट्रैवल से जुड़ी कुछ जानकारी शेयर करूंगा जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवल करने जा रहे हो। कुछ जरूरी जानकारी व्हीलचेयर यूज़र और फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के लिए भी है, जिसके साथ ही मैं आपको अपनी पहली हवाई यात्रा का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आने पर लाइक और इस जानकारी को औरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने फ़्लाइट में ऑलरेडी ट्रैवल किया है, पर कई ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहला स्टेप आता है टिकट बुकिंग का। फ़्लाइट ट्रैवल के लिए टिकट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। मैंने अपनी टिकट ऑनलाइन बुक की थी। टिकट फेयर चार्ज करीब 4500 रुपये पर पर्सन था, जिसमें हमने चेन्नई से न्यू दिल्ली के लिए ट्रैवल किया। अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक करते हो तो डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए आप टिकट करीब 1 से 2 मंथ एडवांस में कराएं। वहीं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए 2 से 3 मंथ एडवांस में बुकिंग करानी बेहतर होगी। एडवांस में टिकट बुक कराने से आपको टिकट के लिए हाई फेयर चार्जेस नहीं देने होते। अगर आप टिकट ऑफलाइन बुक कराना चाहते हो तो एजेंट के थ्रू या एयरपोर्ट पर जाके भी करा सकते हैं। यहाँ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है अगर आप किसी भी कैटेगरी में दिव्यांग है या व्हीलचेयर यूज़र है। पहली, आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते वक्त व्हीलचेयर असिस्टेंस का ऑप्शन जरूर क्लिक करें। दूसरी, अगर आप एयर इंडिया के थ्रू डोमेस्टिक फ़्लाइट ट्रैवल करने जा रहे हो तो आपको विभिन्न कैटेगरी में कंसेशन ले सकते हो। जैसे आप आर्म फोर्स से हो, अगर आप दिव्यांग हो जिसमें ब्लाइंड और लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो 80% से अधिक। मैंने डिस्क्रिप्शन में इससे जुड़ी डिटेल्स डाल दी है, आप उसे चेक कर सकते हो। कंसेशन में टिकट बुकिंग के लिए आपको एयरपोर्ट पर जाना होता है, जहां आप अपना सर्टिफिकेट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर मिनिमम 60 डेज पहले टिकट बुक करा सकते हो। सेकंड स्टेप आता है फ्लाइट के लिए प्रिपरेशन का। जब आप फ्लाइट के लिए प्रिपेयर हो तब इस बात का ध्यान रखिएगा एयरपोर्ट पे आपकी फ़्लाइट टाइमिंग से आप मिनिमम 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो और व्हीलचेयर यूज़र हो तो करीब 3 घंटे पहले ही पहुंचना सही होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत से प्रोसीजर होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। इसके अलावा आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट भी साथ रखना नहीं भूलें, जैसे आईडी कार्ड, टिकट का प्रिंट आउट। इंटरनेशनल जर्नी कर रहे हो तो वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इनविटेशन लेटर। साथ ही आप अपने साथ ले जा रहे लगेज का वेट का भी ध्यान रखिए, जो एयरलाइंस के रूल के अनुसार हो। मोस्टली आपको एक टिकट के साथ 15 किलोग्राम लगेज ले जा सकते हैं और 7 किलोग्राम के अप्रोक्स हैंडबैग में आप वज़न ले जा सकते हो। थर्ड स्टेप आता है एयरपोर्ट एंट्रेंस और चेक इन का। एयरपोर्ट के लिए जाते हुए आप टिकट में यह देख लीजिएगा कि आपकी फ़्लाइट कौन से टर्मिनल से टेक ऑफ होगी। उसी के अकॉर्डिंग आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां से भी आपकी फ़्लाइट हो वहां पहुंच सकते हो। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको बहुत से एंट्रेंस गेट दिखाई देंगे, जहाँ से आप आईडी कार्ड और टिकट शो कर एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हो। यहाँ टिकट आप मोबाइल में या उसका प्रिंट आउट जो भी आपने लिया हो दोनों में से एक दिखा सकते हो। एंट्रेंस के बाद आपको चेकिंग के लिए जाना होता है। उसके लिए आपको बहुत से काउंटर दिखाई देंगे अलग अलग फ़्लाइट के, जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट। उनमें से जिस भी एयरलाइंस की टिकट आपने बुक कराई है उसी के काउंटर पर आपको जाना होता है। फिजिकली चैलेंज पर्सन काउंटर पर जाके व्हीलचेयर असिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं, जिसमें व्हीलचेयर असिस्टेंट ही उसके बाद के स्टेप आपको फॉलो करवा देगा। अगर आप व्हीलचेयर यूज़र है और अपनी व्हीलचेयर से आए हैं तो काउंटर पे चेक इन के बाद आपको एयरलाइंस की व्हीलचेयर पे शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद आपकी व्हीलचेयर को लगेज के साथ भेज दिया जाएगा और आपको एयरलाइंस की व्हीलचेयर से ही फ़्लाइट के अंदर तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ एक बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आप अपनी व्हीलचेयर से फ़्लाइट तक जाना चाहते हो जिससे कि आप वेटिंग टाइम में एयरपोर्ट पर घूम सके या वॉशरूम के लिए सेल्फ मैनेज कर सके, आप इसके लिए एयरलाइंस अधिकारी से परमिशन ले सकते हो, जिससे आपकी व्हीलचेयर से ही आपको फ़्लाइट के गेट तक पहुंचाया जाएगा। एबल बॉडी पर्सन के चेक इन के लिए आप काउंटर के पास एक मशीन दिखाई देगी, जिसमें आप अपना हैवी लगेज स्कैन कर सकते हैं और स्कैन के बाद काउंटर के पास उसका वेट करा सकते हैं। उसके बाद काउंटर पे टिकट और आईडी प्रूफ दिखा अपना बोर्डिंग पास और लगेज की रिसिप्ट ले सकते हो। चेक इन के समय अगर आप विंडो सीट लेना चाहते हो उसके लिए भी अधिकारी को आप बोल सकते हो। फोर्थ स्टेप आता है बोर्डिंग का। चेकिंग के बाद आपको डिपार्चर लॉन्ज में जाना होता है, जहां आप सुरक्षा जांच से गुजरेंगे। आपको निरीक्षण के लिए अपना फ़ोन, जैकेट, लैपटॉप बाहर ले जाना पड़ सकता है।
सिक्योरिटी चेक के बाद सुरक्षा अधिकारी आपके हाथ में और बोर्डिंग पास में स्टैंप लगाकर इसे पूरी करेगा। अगर आप विदेश जा रहे हो तो आपको इमिग्रेशन चेक से भी गुजरना होगा, जिसमें आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट, वीज़ा, बोर्डिंग पास, एयरपोर्ट और इन्विटेशन लेटर दिखाने होंगे। अगर उन्हें कुछ भी संदिग्ध लगा तो वह आपकी उड़ान को अस्वीकार कर सकते हैं। सभी प्रक्रिया करने के बाद आपको विमान में सवार होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। व्हीलचेयर यूज़र के लिए चेक इन, बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेक का सारा प्रोसीजर एयरलाइन द्वारा प्रोवाइड व्हीलचेयर असिस्टेंस की जिम्मेदारी होती है, जिसमें चेक इन के बाद आपको एयरलाइंस की चेयर से सारा प्रोसीजर उसके द्वारा कंप्लीट कराया जाता है, विमान की सीट तक पहुंचने तक। इसके बाद का स्टेप आता है फ्लाइट के अंदर का। फ्लाइट में आप अपनी सीट के अकॉर्डिंग बैठ सकते हो और अपने हैंड बैग और एक्स्ट्रा लगेज को सीट के ऊपर ड्रॉअर में रख सकते हो। अगर आप व्हीलचेयर यूज़र हो तो अपने हैंड बैग को आप अपने पास भी रख सकते हो, जिसमें आपकी ज़रूरत का सामान हो। विमान में बैठने के बाद आप अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर कर दें। अगर आप चाहो तो इसे एयरप्लेन मोड पर कर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद टेक ऑफ से पहले एयर होस्टेस द्वारा आपको कुछ सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाएंगे। उसके बाद फ्लाइट रनवे पे उड़ जाएगी। आप ये नज़ारा प्लेन की विंडो से देख सकते हैं। एयर इंडिया स्पाइसजेट की फ़्लाइट में आपको फूड भी प्रोवाइड होता है, जिसे आप खा सकते हो। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपको बादल काफ़ी स्थिर दिखाई देंगे और इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप फ्लाइट में हवा में हो, पर यह नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद फाइनल स्टेप आता है लैंडिंग का। लैंडिंग के समय आपको विमान टर्मिनल में ले जाएगा। फ्लाइट के रुकने के बाद भी आप खड़े ना होए, आपको बेल्ट साइन के बंद होने के संकेत के लिए इंतज़ार करना होगा। अगर आप इंटरनेशनल जर्नी कर रहे हो तो इसी समय फ़्लाइट अधिकारी इमिग्रेशन के लिए आपकी फ़्लाइट के अंदर आएगा और आपको पासपोर्ट के लिए पूछेगा, जिसके बाद आप अपने लगेज को प्राप्त करने के लिए जा सकते हो। व्हीलचेयर यूज़र के लिए टेक ऑफ के बाद भी बैठे रहना ही सही होगा, जब तक फ़्लाइट से सारे पैसेंजर उतर ना जाए। उनके उतरने के बाद एक व्हीलचेयर असिस्टेंस आपको फ्लाइट से उतारने के बाद आपको लगेज के सामान तक ले के जाएगा और आपको बाहर तक अपनी कैब तक, गाड़ी तक पहुंचा दिएगा। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी फ़्लाइट ट्रैवल से जुड़ी हुई। अगर इसमें आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।